करता है और इसीलिए ये तीनों देश यहां पर अनबन के तहत देखिए इसीलिए ईरान ने यहां पर टारगेट भी किया। अब डियागो गार्सिया पर हमले से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन की नींद इससे यहां पर उड़ गई है। इसके अलावा सवाल यह भी कि क्या ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली कोई मिसाइल यहां पर तैयार कर ली है या फिर नहीं। ईरान के पास घोषित क्षमता से कहीं अधिक रेंज वाली IRBM मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा डियागो गार्सिया देखिए ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। ये जो दूरी आप देख रहे हैं 4000 किलोमीटर दूर की दूरी है और इतनी रेंज वाली मिसाइल शायद ही ईरान के पास उससे पहले ये संयोगी था, लेकिन डियागो गार्सिया ईरान की घोषित मिसाइल रेंज से बाहर आता है। अगर हमला हुआ है तो क्या ये अमेरिकी इंटेलिजेंस की चूक नहीं है? अगर ईरान के पास इस रेंज की मिसाइलें हैं तो पूरा यूरोप युद्ध क्षेत्र बन सकता है। ईरान की ओर से मिसाइलों का घोषित रेंज 2000 किलोमीटर ही है। क्या रूस चीन की मदद से ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल यहां पर बनाई? क्योंकि यह हमला वरना मुमकिन नहीं था। अब देखिए ईरान से उठी जंग की लहर अब सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रही और यह हिंद महासागर तक भी पहुंच चुकी है। आप देखिए इसके अलावा इस लहर के केंद्र में है छोटा सा द्वीप, लेकिन ताकत इतनी कि पूरी जंग की दिशा बदल सकता है। इसका नाम है डियागो गार्सिया। तो क्या यह द्वीप अब अगली बड़ी कार्रवाई का लॉन्च पैड बनने जा रहा है? हिंद महासागर तक पहुंची ईरान जंग की लपट। डिएगो गार्सिया बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार। ब्रिटेन और अमेरिका को ईरान की सीधी ललकार। जिस बात से दुनिया दहशत में है वही घड़ी नजदीक आ रही है। ईरान ने वो कर दिया जिसका अंदाजा शायद अमेरिका को बिल्कुल नहीं था। इस बार ईरान की मिसाइलों ने डिएगो गार्सिया द्वीप को टारगेट किया, यानी ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर हमला। सीधे ब्रिटेन और अमेरिका को चुनौती। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट बताती है कि मिसाइल को मल्टी स्टेज ट्रैजेक्टरी के जरिए लॉन्च किया गया, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना और मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन के दौरान 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी जंगी जहाज से दागे गए इंटरसेप्टर ने हवा में ही नष्ट कर दिया। यानी हमला हुआ लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंचा। लेकिन ईरान यह मैसेज देने में जरूर कामयाब हो गया कि उसके मंसूबे कितने घातक हो चुके हैं। डिएगो गार्सिया, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, अब इस जंग का नया फ्रंट बनता दिख रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया सिर्फ एक द्वीप नहीं, ये BIOT यानी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा है और यहाँ अमेरिका ब्रिटेन का सैन्य बेस मौजूद है। दरअसल ये हिंद महासागर का सुपर पावर बेस है। आप इसकी लोकेशन भी समझिए, अब क्योंकि ये कहा जाता है कि लोकेशन प्लस मिलिट्री ताकत प्लस जियोपॉलिटिक्स इज इक्वल टू सुपर अहम बेस, इसको जो ये बनाता है, और इसी वजह से इसकी अहमियत अपने आप में बहुत खास अमेरिका के लिए हो जाती है। देखिए यहां से चीन पर नजर रखना बहुत ज्यादा आसान है, बेहद अहम भी है, इसीलिए इस बेस को यहां पर रखा गया है अमेरिका और यूके की ओर से। यह बेस अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति में भी बेहद ज्यादा जरूरी है। इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक ओशियन में इस पूरे क्षेत्र पर देखिए चीन अपना दबदबा कायम करना चाहता है अपने अलग अलग रूटों के जरिए, और इसीलिए अमेरिका अपनी मौजूदगी यहां पर चाहता है इस बेस के जरिए। अब आपको बताते हैं कि डिएगो गार्सिया क्यों इतना अहम है, युद्ध में इसकी क्या भूमिका रही है, क्योंकि देखिए गल्फ वॉर में इसका इस्तेमाल हुआ था, इसके अलावा अफगानिस्तान युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है, इराक युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है इस द्वीप का, और कई बड़े ऑपरेशंस को यहां से अंजाम दिया जा चुका है।
यहाँ लंबी रनवे वाली एयरफील्ड है जहाँ B-2, B-52 और B-1 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और सीधे लंबी दूरी के हमले कर सकते हैं। गहरे पानी वाला ये पोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु सबमरीन तक को संभालने में सक्षम है। यहाँ पहले से ईंधन, हथियार और सैन्य साजो सामान का विशाल स्टॉक मौजूद रहता है ताकि किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू किया जा सके। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस सिस्टम इसे एक ऐसा कमांड सेंटर बनाते हैं जहां से पूरी जंग को कंट्रोल किया जा सके। यही वजह है कि डिएगो गार्सिया को हिंद महासागर में अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत माना जाता है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहां से मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक चारों दिशाओं में एक साथ नजर रखी जा सकती है। खासकर जब चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पोर्ट्स, नौसैनिक ठिकानों और समुद्री रास्तों पर पकड़ मजबूत कर रहा है, तब डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए काउंटर बैलेंस बन जाता है। ये बेस सिर्फ जंग के लिए नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार, तेल सप्लाई और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा हथियार है। यानी जो इस द्वीप पर कंट्रोल करता है वही इस पूरे इलाके की रणनीति तय करता है। डिएगो गार्सिया एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर काम करता है, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कभी डूब नहीं सकता। अमेरिकी नौसेना इसे फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम कहती है क्योंकि इसका आकार पैर के निशान जैसा है। इसे 99 साल के लीज पर अमेरिका ब्रिटेन के नियंत्रण में रखा गया है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि खेल का मैदान बदल रहा है। हजारों किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया को निशाना बनाना बताता है कि उसकी मिसाइल पहुंच अब सीमाओं की कैद में नहीं रही। हमला भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन इरादा साफ है। ईरान अब सीधे अमेरिका और ब्रिटेन को चुनौती देने के रूप में खड़ा है। यानी ये जंग अब क्षेत्रीय नहीं, एक ग्लोबल टकराव की तरफ बढ़ती हुई कहानी बन चुकी है। और देखिए, इजरायल की तरफ से लेबनान में लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है, वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजरायल पर लगातार रॉकेट और मिसाइल हमले किए गए हैं। लेबनान बॉर्डर पर लगातार सायरन बज रहे हैं। बम, बारूद और सायरन के बीच रिफत अब्दुल्ला की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त इसराइल लेबनान बॉर्डर पे हूं। सायरन बज चुकी है, यानी खतरे की घंटी बज गई है, और वो भी इसराइल लेबनान बॉर्डर पे, और उस साइड से है लेबनान, यानी वहां से फायर आ रहा है, यानी सीधे हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक लॉन्च किया गया। और अभी यहां पे धमाके हो सकते हैं। हम शेल्टर में जाने की कोशिश करेंगे और आप सुन सकते हैं धमाके हो गए। हम उस वक्त उस स्पॉट पे हैं जहां पे सबसे ज्यादा खतरा है, और इसराइल की तरफ से भी यहां से अटैक किया गया। ऐसा लगता है कि कोई आर्टिलरी फायर यहां से किया गया, और उस साइड से भी अभी फायर आ सकता है। सुन सकते हैं आप, ये जो आप धमाके सुन रहे हैं, ये इस्राएली आर्मी की तरफ से लॉन्च किया गया अटैक है इस बॉर्डर पे। तो एक तस्वीर न्यूज 18 इंडिया आप तक यहां पर पहुंचा रहा है रियल ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला के जरिए। और देखिए, इस पूरे युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान भी हुआ, जहां पर एक रिपोर्ट सामने आई थी CSIS की ओर से, यानी कि सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट है, जिसमें कई सारे दावे किए गए। इसमें एक दावा यह था कि ईरान से जंग में अमेरिका को $800 मिलियन का नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका अब तक कह रहा है कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन CSIS की रिपोर्ट यह कहती है कि उसको नुकसान हुआ है। अब देखिए, इसके अलावा खाड़ी देशों पर अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमले में उसको नुकसान हुआ है। इसके अलावा जंग के पहले 2 हफ्तों में अमेरिका को भी भारी नुकसान का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को नुकसान पहुंचा है। जॉर्डन के एयरबेस पर हमले में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को देखना पड़ा है, और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार पर भी देखिए हमले से नुकसान का आकलन यहां पर किया गया। और ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले तेज हुए हैं, जहां पर तेहरान, कराज और इस्फहान पर एयर स्ट्राइक हुई है। तेहरान में कई जगह पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है, और हमले में ईरान को बड़े नुकसान का दावा भी किया गया है। ईरान के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो लगातार
खत्म किए जा रहे हैं इसराइल की ओर से, और इसराइल के टारगेट पर लगातार बड़े शहर हैं जहां पर बड़े मिलिट्री बेसेस हो या फिर सरकारी इमारतें हो। और देखिए, पूरा युद्ध 22वें दिन में पहुंच चुका है। दोनों ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान के दावे, यहां पर दोनों के दावे अलग अलग देखने को मिलते हैं। आप देखिए ट्रंप का क्या दावा है, ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म कर दी। इसके अलावा ईरान यूएस के आगे कभी नहीं झुकेगा, ये ईरान कहता है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान की आम फैक्ट्रियां तबाह कर दी गई हैं। फिर ईरान कहता है यूएस इजरायली अधिकारी मारे जाएंगे। फिर आप देखिए ट्रंप का जो दावा है, ईरानी नौसेना और वायुसेना पूरी तरह खत्म, और ईरान कहता है कि काम पर हो या फिर छुट्टी पर, मौत निश्चित है। किसकी? हमारी। क्योंकि ईरान को कभी परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, ऐसा दावा अमेरिका का है। फिर ईरान का दावा है कि जंग के लिए जमीन देने वाले भी निशाने पर रहेंगे। अमेरिका को होर्मुज़ स्ट्रेट की कोई फिक्र नहीं है, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। और ईरान का इसको लेकर दावा है कि यूएई ने अगर जमीन दी तो अंजाम भुगतना होगा। तो आप देखिए किस तरीके से अलग अलग दावे यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। और जंग के 22वें दिन डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और ज्यादा तीखे दिखाई दिए। एक तरफ ईरान को पूरी तरह कुचल देने का दावा, दूसरी तरफ सीज फायर से इंकार, और अब होर्मुज़ की जिम्मेदारी दुनिया पर डालने की बात। तो क्या अमेरिका जीत रहा है या ट्रंप की रणनीति खुद अपने ही बयानों में उलझ कर रह गई है? ट्रंप का दावा, ईरान में जीत अब बेहद करीब। सीज फायर नहीं, जंग जारी रखने का संकेत। होर्मुज़ सुरक्षा पर दुनिया को जिम्मेदारी। दुनिया की नजरें इस वक्त जितनी ईरान पर टिकी है उतनी ही अमेरिका पर, क्योंकि व्हाइट हाउस से आने वाला कोई भी नया बयान किसी नए तूफान का संकेत देता है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ये दावा करते हैं। अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के बेहद करीब है, और अब वो मध्य पूर्व में जारी अपने बड़े सैन्य अभियानों को धीरे धीरे कम करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप बाकायदा अपने इस बयान के पीछे आधार बताते हैं। उनके मुताबिक ईरान की मिसाइल क्षमता, रक्षा औद्योगिक आधार, नौसेना और वायुसेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है, और ये भी तय किया जाएगा कि ईरान कभी परमाणु हथियारों के करीब न पहुंच सके। यही नहीं, क्षेत्रीय सहयोगियों का हवाला देते हुए ट्रंप कहते हैं इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत की सुरक्षा के लिए अमेरिका हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। लेकिन इन दावों और भरोसे के बीच डोनाल्ड ट्रंप का लहजा और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। अब वो सिर्फ रणनीति की बात नहीं करते, बल्कि ईरान पर सीधे शब्दों में हमला बोलते हैं, जिसमें गुस्सा, चेतावनी और दबाव तीनों एक साथ नजर आते हैं। Well, we've been hitting them awfully hard. I mean, I don't know if you can possibly get hit harder, but these are thugs and animals and horrible people. But you can't hit anybody harder than we've hit them. But I'm not surprised. They executed 3 young people for protesting. इस आक्रामक बयान के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख और सख्त हो जाता है। अब वो साफ कर देते हैं कि बातचीत हो सकती है, लेकिन युद्ध विराम नहीं। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a navy, they don't have an air force, they don't have any equipment. यानी एक तरफ संवाद की बात और दूसरी तरफ जंग जारी रखने का ऐलान। ट्रंप की यही दोहरी रणनीति अब सबसे बड़े सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच जब अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर सवाल उठता है, तो ट्रंप सीधे जवाब देने से बचते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि अमेरिका के पास भारी संख्या में सैनिक, असीमित हथियार और दुनिया का सबसे बेहतरीन सैन्य साजो सामान मौजूद है, और इसी ताकत के दम पर ईरान को लगातार कमजोर किया जा रहा है। Well, I would say this, that if I told you the answer to that question, my military people would be very happy. But we have a lot of troops, we have unlimited ammunition, we have the greatest equipment in the world, and we are decimating Iran. It's about time. And frankly, it should have... हरीश जी, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में।
थैंक यू अमित जी। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर इन वर्षों में कितनी तस्वीर बदली है, क्योंकि जो बताया जाता था कि अपराध पर कितना अंकुश लगा है। अगर आपके मंडल की बात की जाए, जिसमें कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद इंक्लूड है, क्या चेंजेस आए? धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले तो आपने मुझे मौका दिया इस प्रेस्टिजियस स्टेज को शेयर करने के लिए। जहां तक चेंज की बात आपने कही है, मेरे ख्याल से यहाँ सभी हमारे साथी बैठे हुए हैं और मैं चूंकि कानपुर नगर में भी काम कर चुका हूँ